नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम नोकिया आशा मोबाइल नोकिया आशा 305 और 306 मोबाइल फ़ोन के पीसीबी के बारे में देखेंगे, आईसीस के बारे में देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये नोकिया आशा का 305 मॉडल है। इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी आईसीस है, कौन कौन सी नई आईसीस मिली थी और कैसी आईसीस है, इसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। जैसे हम नेटवर्क सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी दोस्तों आपको नेटवर्क सेक्शन के बारे में आपको पता चल ही गया होगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कि आपको नेटवर्क सेक्शन कैसे पहचानना है। तो दोस्तों आप ये अभी के जितने भी मोबाइल फ़ोन आएंगे और हर मोबाइल फ़ोन में देखेंगे तो आपको फिम आईसी मिलेगी, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे। जैसे यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं जीएसएम एंटीना टिप्स लगा हुआ है। यहाँ पे ये एंटीना टिप्स दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आईसी ये कनेक्टेड होती है फिम आईसी से। फिम आईसी में यानी पीएफओ एंटीना स्विच दो आईसी मिलके एक फिम आईसी बनती है दोस्तों अभी आप जितने भी मोबाइल फ़ोन के बोर्ड आएंगे आप उसमें देखेंगे ज़्यादा करके आपको ये दो नेटवर्क सेक्शन में दो ही चीज़ मिलेगी। एक तो फिम आईसी मिलेगी और दूसरा मिलेगा आपको क्रिस्टल। तो दोस्तों आप ज़्यादा करके आप देखेंगे तो फिम आईसी और क्रिस्टल ही आपको यहाँ पे नज़र आएगा नेटवर्क सेक्शन में। अब यहाँ पे आप एक क्रिस्टल दिखेगा। क्रिस्टल का मैंने आपको बताया था फिम आईसी में दो आईसी हो जाती है, पीएफओ एंटीना स्विच। क्रिस्टल का 26 मेगाहर्ट्ज़ क्रिस्टल लगाया है। 26 मेगाहर्ट्ज़ क्रिस्टल जहाँ पे लगता है उसके बाजू वाली आईसी जो होती है वो हैगर आईसी होती है। बट यहाँ पे ये सीपीयू है, इसका मतलब हैगर आईसी मतलब आरएफ आईसी जो है, आरएफ आईसी का डिज़ाइन सीपीयू के अंदर किया गया है दोस्तों। इसके अलावा हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे एक आरटीसी लगा हुआ है। आरटीसी लगा हुआ तो मैंने आपको पहचान बताया था। आरटीसी हमेशा पावर आईसी के बाजू में ही लगा होता है क्योंकि वो पावर आईसी से कनेक्टेड होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे आरटीसी लगा हुआ है जब, तो यहाँ पे ये सीपीयू को बाजू में लगा है। तो आपको ये समझ जाना है कि अगर ये आरटीसी सीपीयू को बाजू में लगा तो ये जो सेक्शन होगा मतलब इसमें जो पावर सेक्शन डिज़ाइन किया गया है वो सीपीयू के अंदर ही डिज़ाइन किया गया है दोस्तों। इसके आगे हम देखें तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इतने में ही पावर और सॉफ्टवेयर सेक्शन दिया गया है। यहाँ पे ये फ्लैश आईसी दिया है तो इसे हम फ्लैश और रैम दोनों कॉम्बो आईसी हम बोल सकते हैं। इसमें दो आईसी मिक्स जुड़ी हुई होती है, इसे हम कॉम्बो आईसी बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा के लिए आईसी दिया होता है। ये कैमरा रेगुलेटर आईसी हम बोल सकते हैं, कैमरा एचडब्ल्यू के आईसी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये कैमरे के लिए क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन में कैमरा 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ था, इसके लिए यहाँ पे ये कैमरा के लिए एक आईसी अलग से दी हुई है। इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे और भी नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पे ये लाइट सेक्शन दिया हुआ है। मैंने लाइट सेक्शन में आगे आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि आप लाइट सेक्शन कैसे पहचान सकते हैं। टोटल दोस्तों आप कोई भी मोबाइल फ़ोन उठा के देखेंगे तो 3 टाइप के ही लाइट सेक्शन आपको मिलेंगे। उसमें आपको मैं उसकी प्रॉपर तरीके से मैं पहचान बताऊंगा आगे के वीडियोस में कि लाइट सेक्शन आप कैसे पहचान सकते हो। 3 टाइप का ही लाइट सेक्शन आता है। आप कोई भी मोबाइल फ़ोन देख लेंगे, चाहे कोई भी कंपनी का एंड्रॉयड हो, चाहे कोई भी मोबाइल फ़ोन कोई भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन, आपको 3 टाइप के ही डिस्प्ले लाइट सेक्शन दिखाई देंगे। तो हम देखेंगे ये यहाँ पे अभी जाली लगा हुआ है तो हम डिस्प्ले लाइट सेक्शन आगे के हम वीडियोस में देखेंगे दोस्तों। आगे हम बढ़ने से पहले मैं आपको और एक चीज़ बता दूं। जैसे दोस्तों यहाँ पे जो पावर सेक्शन जो दिया हुआ है, पावर सेक्शन के लिए हमने देखा था वहाँ पे पावर आईसी था, ऑडियो आईसी था, मल्टी मोड आईसी था, चार्जिंग आईसी था, ये सब चीज़ें थी। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें हमने देखा है हैगर आईसी को मतलब आरएफ आईसी को भी सीपीयू के अंदर डिज़ाइन किया है, पावर आईसी को भी सीपीयू के अंदर डिज़ाइन किया है। इसके बाद ऑडियो आईसी को भी सीपीयू के अंदर डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद मल्टी मोड आईसी को भी सीपीयू के अंदर ही डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीपीयू के अंदर कितने आईसीस डिज़ाइन होने लगे हैं। तो ये बोर्ड को कॉम्पैक्ट यानी छोटा करने के लिए ये सब चीज़ें ये सब कॉम्पैक्ट किया गया है, सीपीयू के अंदर ही ये सब चीज़ों को डाला गया है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे हम ऊपर देखते हैं, ऊपर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग आईसी के लिए अलग किया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएसबी चार्जर यूएसबी डिटेक्टर आईसी लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा एक तरह से यहाँ पे ये चार्जिंग आईसी ही हो गया, ये चार्जिंग सेक्शन ही हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग के लिए अलग कंपोनेंट्स और आईसीस लगी हुई है। यहाँ पे यूएसबी ड्राइवर आईसी भी लगा हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यूएसबी ड्राइवर आईसी है, यहाँ पे ये भी लगा हुआ है। तो दोस्तों ये ऑलमोस्ट चार्जिंग सेक्शन बाहर निकाला हुआ है, बट हमने देखा उसमें ऑडियो सेक्शन जो था और उसके अलावा पावर सेक्शन, हैगर नेटवर्क सेक्शन की जो आरएफ आईसी थी, मेन आईसी थी वो, ये सब जितने भी मल्टी मोड आईसी, ये सब जितने भी आईसीस थी ये सब डिज़ाइन की गई है सीपीयू के अंदर ही। तो इसके अलावा हम और देखते हैं दोस्तों यहाँ पे
यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे SD कार्ड EMIF आईसीज लगा हुआ है, यानी ये एक ग्लास की आईसी होती है, कांच की आईसी होती है। इसे हम MMC आईसी भी बोलते हैं, मेमोरी कार्ड आईसी। तो ये मेमोरी कार्ड आईसी ये इंटरफेस आईसी होती है, कांच की बनी होती है। तो उसके बाद यहाँ पे ये एक्सेलेरोमीटर करके एक आईसीज लगी हुई है दो। ये दोनों सेंसर के लिए होती है। एक ये जो हमारा डिस्प्ले रोटेट होता है, ये चीज़ के लिए डिस्प्ले रोटेशन के लिए एक सेंसर लगे होते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन में, उसकी यहाँ पे ये आईसी दी हुई है, जिसको एक्सेलेरोमीटर आईसीज बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे ऊपर के साइड में, वो यहाँ पे ये ड्यूल सिम दिया हुआ है दोस्तों, ये ड्यूल सिम है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे ये सेक्शन दिया हुआ है ड्यूल सिम आईसी के लिए, यहाँ पे एक आईसी दी हुई है। पहले भी नोकिया मोबाइल फ़ोन में सिम आईसी दिया जाता था, अभी यहाँ पे ये ड्यूल सिम आईसी दिया हुआ है दोस्तों। इसके ख़राब होने से आपके मोबाइल फ़ोन में कोई एक सिम भी ऐसा भी होता है, इसमें लाइन ब्रेक होने की वजह से कोई एक सिम काम नहीं करता या तो दोनों सिम काम नहीं करता, ऐसे फॉल्ट इसमें दिखाई देते हैं। तो उस टाइम आप कोल्ड टेस्टिंग करके आप पता लगा सकते हैं कि उसमें फॉल्ट क्या है। दोस्तों उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे ये आईसी दिया हुआ है, ये ब्लूटूथ सेक्शन दिया हुआ है। ब्लूटूथ दोस्तों मैंने आपको बताया, अभी के मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल फ़ोन में वाईफाई भी है और ब्लूटूथ है, तो ये दोनों सेक्शन हमेशा आपको मोबाइल फ़ोन में मिलेगा। इसमें ब्लूटूथ सेक्शन और वाईफाई सेक्शन दोनों अभी साथ में आते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे वाइब्रेटर मोटर लगा हुआ है, यहाँ पे ब्लूटूथ एंटीना हमेशा देखते हैं आप, ऐसा ये कनेक्टेड आपको दिखाई देगा ब्लूटूथ एंटीना, तो आपको ये समझ जाना है ब्लूटूथ एंटीना है इसमें। दोस्तों देखिए यहाँ पे ये चार्जिंग के लिए अलग दिया हुआ है, चार्जिंग कनेक्टर अलग, चार्जिंग टिप्स अलग दिया हुआ है, यानी इसका चार्जिंग का वे अलग था। और इसका दोस्तों यहाँ पे माइक्रो USB के लिए अलग दिया हुआ है, यानी ये डेटा ट्रांसफ़र के लिए, ये सब चीज़ के लिए अलग दिया हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों ये चार्जिंग के लिए दो अलग वे दिया हुआ है। ऐसे अभी माइक्रो USB जैक आता है, जिसमें उसमें चार्जिंग भी एक ही USB के थ्रू चार्जिंग भी होता है और डेटा ट्रांसफ़र भी उसी के थ्रू होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हेडफ़ोन जैक है, कैमरा है। तो दोस्तों ये एक छोटा-सा मैंने वीडियो बनाया था कि आपको और भी सर्किट देखने मिले और भी आईसीज़ के बारे में जानने मिले। तो इसमें हमने देखा दोस्तों यहाँ पे एक सेंसर आईसी ज़्यादा लगाया हुआ है चार्जिंग के लिए और USB के लिए अलग-अलग आईसी यूज़ की गई हुई है। उसके साथ ही दोस्तों हमने देखा कि सीपीयू के अंदर 4-5 आईसीज़ को डिज़ाइन कर दिया गया, जैसे पावर आईसी हो गया, ऑडियो आईसी हो गया, मल्टी मोड आईसी हो गई और हैगर आईसी हो गई। ये सब चीज़ों को, ये जो आईसीज़ हमें बाहर मिलती थी, ये सब आईसीज़ को सीपीयू के अंदर ही डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों ये छोटा-सा अपडेट था आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, आज के लिए बस इतना ही था। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो तब के लिए थैंक यू।